गुड मॉर्निंग गाइस। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट रेड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले में रेड की, दूसरे में वाइट की, थर्ड में नॉट ग्रीन। तो क्या तरीका है, पहले लिख लेंगे कितने कितने मार्बल्स हैं। देखिए, पहले दे रखे हैं रेड मार्बल्स, फाइव, वाइट 8, ग्रीन 4। टोटल इनके कर दो पहले, 8 5 13 4 17, ये आगे टोटल। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड को फेवर कितने करते हैं। देखिए, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। आउटकम्स भी बोल सकते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो रेड को कितने फेवर करते हैं, रेड कितने थे 5 डिवाइड बाय टोटल 17। ओके, अगला केस, सेकंड केस में क्या है, वाइट कितने हैं, वाइट कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट है 8 डिवाइड बाय टोटल। बात क्लियर है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में निकालना है नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। ग्रीन नहीं है, पहले ग्रीन निकाल लेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि ग्रीन को छोड़ के जितने बचे हैं वो निकाल देंगे। देखो, ग्रीन को छोड़ दो 4, तो कितने बचे, 8 और 5 13, तो 13/17 ये आएगा। और इसको कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की आई 4/17 सॉरी 4/17। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो 1 - 4/17 ये आ जाएगा आपका 13/17। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100। 50 रुपीज़ 1 कॉइन, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, और 22 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली, देखिए इक्वली लाइकली का मीनिंग अभी समझाऊंगा मैं, इम्पोर्टेंट है बात। दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। छोटा सा कोई बैंक है, जैसे बच्चों का है, उसमें इतने इतने के सिक्के दे रखे हैं, उसको डाउन कर दिया, उल्टा कर दिया, तो उसमें से सिक्के निकलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। विल बी अ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का कोई सिक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। दूसरा, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या कुछ दे रखा है। दे रखा है हमें 50 पैसे कॉइन, कितना है 100। 1 रुपी कॉइन 50, 2 रुपी कॉइन 20, और 10 रुपी कॉइन ना सॉरी 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन 10 है। टोटल कर लीजिए इनका,
ये आ गया 150, 170, 180। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं इक्वली लाइकली का मीनिंग बता रहा हूँ पहले। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली को समझना ऐसे आपको, जैसे आप डाइस का केस देख सकते हैं। डाइस होता है गीटा जो हम लूडो में खेलते हैं। अब उसमें क्या होता है, जब हम उसको फेंकते हैं तो मान लीजिए 1 आता है, तो 1 आएगा तो इसका मतलब कुछ और नहीं आ सकता। 5 आ गया मान लीजिए, तो 5 आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5 के अलावा एक बार में कुछ और भी आ जाए, कि 2 आ गया, 3 आ गया। ये केस क्या है, इक्वली लाइकली है कि एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता। मेरी बात समझ गए। इक्वली लाइकली का मतलब है जो वैल्यू आएगी बस वही आएगी, उसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि इस तरीके से वो खड़ा हो गया डाइस का जो होता है गीटा, ठीक है, कि उससे 2 आ गया तो साथ में 3 भी आ गया। नहीं, 2 आएगा तो 2 ही आएगा, 3 आएगा तो 3 ही आएगा। यहाँ भी ऐसे ही है कि एक ही सिक्का आएगा, चाहे वो 50 पैसे का है, चाहे 1 रुपये का है, चाहे 2 रुपये का है, चाहे 5 रुपये का। ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी आपको। अब हमारे केस पे चलते हैं। फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 100 थे, तो 100 डिवाइड बाय 180। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 5/9। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी विल नॉट ऑफ 5 रुपी कॉइन, विल नॉट ऑफ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। 5 रुपये को छोड़ के, 5 रुपये वाले केस को छोड़ के सबका सम कर दो, तो कितना आ गया, 150, 170, 170 डिवाइड बाय 180, 17/18। और दूसरा तरीका आपको क्या होता है, 5 रुपये वाला निकाल के 1 में से माइनस कर दो, वो आंसर आ जाएगा आपका। बात क्लियर है। ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। 11th पे आ जाओ। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम समझते हैं हम, जिसमें फ़िश वगैरह रखी जाती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश और 8 फीमेल। 5 मेल है, मेल फिश कितनी है, 5। फीमेल फिश कितनी है, 8। टोटल कर दो इनका, टोटल आ गया 13। इतनी बात क्लियर है। आगे क्या बोला है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट मेल फिश। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मेल के केस कितने थे, 5 डिवाइड बाय 13, ठीक है जी। टोटल कितने थे, 13, और मेल को कितने फेवर करते हैं, 5, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन हो गया, ठीक है बात। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग, गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing out at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग है 1 से लेके 8 तक। एंड दीज आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली समझ गए कि अगर 1 आएगा तो सिर्फ 1 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 8। 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बड़ा सिंपल है। टोटल कितने नंबर बन सकते हैं उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस, एस से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको ऐसे लिख लेंगे करली ब्रेसेस में। सैम्पल स्पेस क्या है ये, सैम्पल स्पेस। जैसे एक डाइस में कितना सैम्पल स्पेस होता है, 6 का, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट केस विल बी 8,
प्रोबेबिलिटी इसकी 8 कितनी बार आ रहा है, देखिए एक ही बार तो आ रहा है और टोटल कितने हैं 8, टोटल 8 है ना, तो 1/8। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। एन ओड नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर कितने हैं, ओड नंबर देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कितने नंबर आए 4, 1 3 5 7, तो 4 और टोटल कितने थे 8, तो 1/2 आ गई 4। थर्ड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, दो से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दो से बड़ी संख्या कितनी होगी, 3 4 5 6 7 8, देखिए इसमें 3 4 5 6 7 8, तो कितनी होगी 6 होगी, 6 प्रोबेबिलिटी 6/8, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 3/4। फोर्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सभी संख्याएं जी 9 से छोटी ही हैं, तो कितनी है वो 8 है, तो 8/8 यानी कि 1। ओके जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 12। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई एक बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए एक डाइस जब फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, अभी बताया था आपको 1 2 3 4 5 6, लूडो वाले की बात कर रहे हैं डाइस। तो फर्स्ट केस, अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 जो किसी पे भी विभाजित नहीं होते, किसी से भी डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते हैं। ओके, तो 2 हो गया, 3 भी किसी से नहीं जाता, 5 भी नहीं जाता, ठीक है। आगे 7 नहीं जाता, लेकिन 7 हमारे इसमें सैंपल स्पेस में नहीं है, तो 3 हो गए। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी 3, और ये टोटल थे 6, तो 3/6 यानी 1/2। ओके, अगला केस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है नंबर लाइंग बिटवीन, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच की संख्या कितनी हो गई 3 4 5, यही तो केस बने। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी 3/6 यानी 1/2। थर्ड पार्ट, एन ओड नंबर, ओड नंबर कितने हो गए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2, तो सबका आंसर कितना आया 1/2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 13। ठीक है जी, तो गाइस आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।